Good morning, students. Welcome. Students, today we are going to do the working zone of chapter 12 subject verb agreement. But before starting this exercise, we'll first revise the concept of this chapter. Okay, already we covered the portion in the last part, but today we are just going to revise it so that it will be easy for us to do the exercise. So we'll just do that. Okay, subject verb agreement मैंने आपको बताया था क्या होता है. वर्ब हमें उस हिसाब से प्लेस करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी एंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी. जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए अगर सब्जेक्ट ही है मीन्स सब्जेक्ट ओनली सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लेस, PLAYS. वर्ब के साथ एस या ES जुड़ जाता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. बट इन केस इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, suppose the subject is they or subject is we, then in that case we'll just write play. Correct? We'll just write play. We'll not add s or es in the case subject is in plural form. Let's move further. First rule is अगर कोई सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं किसी सेंटेंस में, अगर वो एंड से ज्वाइन है तो उस केस में वर्ब प्लूरल आएगा. एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे. वी विल जस्ट रीड द पिंक बॉक्सेस टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स. ओके, अगर एंड से ज्वाइन होंगे दो सब्जेक्ट्स तो प्लूरल वर्ब आएगा. इन केस दो सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, ईदर और नाइदर नॉर, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से में लिखे हुए हैं, जैसे कि अनिल और सुनील दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, बट हमने उसको किससे जोड़ दिया? और या फिर नाइदर नॉर आइदर और से. इस केस में वर्ब भी सिंगुलर आएगा. बट इन केस सब्जेक्ट्स हमारे प्लूरल हैं. प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट जो सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है मीन्स लेटर सब्जेक्ट, जो या फिर बोल सकते हैं वर्ब के जो ज़्यादा पास सब्जेक्ट है, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ मीन्स वर्ब कितना आएगा वो डिसाइड करेंगे. मीन्स वर्ब प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा. दोनों केसेस को ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हो आप. एक बार कॉमन सी चीज़ अपने दिमाग में याद रखो, आइदर और, नाइदर नॉर. और या नॉर के केस में क्या होता है, सेकेंड सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब लगाएंगे. अगर सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. सेकेंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे. इस केस में भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है. क्या देखना है हमको? सब्जेक्ट विच इज़ नियरर टू द वर्ब. जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो वाला, सेकेंड सब्जेक्ट, लेटर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. इन केस सब्जेक्ट विथ एज वेल एज से अगर लिखा हुआ है, के साथ लिखा हुआ है, तो उस केस में वर्ब हम चेंज नहीं करते हैं. इन दैट केस वी डोंट हैव टू चेंज द वर्ब. करेक्ट? इस केस में क्या है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, एवरी वन, ईच वन ऑफ दीज, नाइदर, मैनी, ईच, आइदर, इन केसेस में सब्जेक्ट, ये क्या मानते हैं इनको हम, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे रीड कर लीजिए. इन सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल इज, वॉज सिंगुलर सेंस में यूज़ होते हैं. इसमें आर, हैव इस तरीके के नहीं आएंगे. इज़ हो गया, वॉज हो गया, हैज़ हो गया, या कोई भी ऐसा जो मेन वर्ब होता है उसका भी सिंगुलर फॉर्म ही आएगा. करेक्ट? नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में भी वैसा ही केस होता है जैसे आइदर और नाइदर नॉर का होता है. मतलब कि हम लेटर सब्जेक्ट के देखते हैं. लेटर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट वी हैव देयर. देयर वाले केस में जहाँ जहाँ देयर लिखा है, यहाँ पे जो हमारा रियल सब्जेक्ट है उससे हमको ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन अफ्रीका. वाइल्ड एनिमल्स रियल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो फिर हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, जैसे कि आर लगाया है बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स प्लूरल है. अगर सिंगुलर होता तो फिर हम इज लगाते. करेक्ट? नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म प्लूरल होता है लेकिन मीनिंग सिंगुलर होता है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था मैथमेटिक्स का. मैथमेटिक्स होता एक ही सब्जेक्ट है लेकिन लिखा क्या जाता है? मैथमेटिक्स, एस जोड़ के लिखा जाता है, बट ये सब्जेक्ट का नाम है. फॉर्म तो उसका प्लूरल है क्योंकि एस लग गया, बट मीनिंग तो एक ही है. इस केस में भी वर्ब सिंगुलर ही आता है. जैसे पॉलिटिक्स इज, न्यूज़ वॉज, फिजिक्स इज. अंडरस्टूड? सी,
अगेन मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, सिंगुलर मीनिंग निकले भले ही प्लूरल फॉर्म हो, उसमें वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। ये भी सेम है, प्लूरल नाउन है लेकिन मतलब इनका सिंगुलर निकल रहा है, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, तो इस केस में भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाती जा रही हूँ, रिमेंबर करते जाइएगा पॉइंट्स। कलेक्टिव नाउन्स के केस में अगर कोई भी किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए हमने कोई कलेक्टिव नाउन यूज़ करा है, बंच ऑफ ग्रेप्स है यहाँ पे, तो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इस केस में हमारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर ग्रेप्स होता तो उसको हम प्लूरल ही मानते, वर्ब भी प्लूरल आता। लेकिन बंच लिख दिया हमने, मीन्स कलेक्टिव नाउन लिख दिया पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर लगाया है। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन जब यूज़ होते हैं, मतलब ग्रुप के लिए जो भी वर्ड यूज़ होता है, एक पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए जो एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है, उसके हम क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मान के हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी चीज़ है, उसका अगर प्लूरल फॉर्म लिखा होगा, मीन्स ग्रुप को डिनोट करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स इज प्लूरल, so the verb will also be plural, but bunch is used for the as a collective noun, therefore we have used here is, which is a singular verb. Next here we have relative noun से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर verb लगाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि द बुक, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले वर्ब क्या आ रहा है, बुक्स, तो बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, करेक्ट। द बुक्स दैट आई परचेज्ड यस्टरडे आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो आर किस हिसाब से आया, बुक्स के हिसाब से। ये वाले रूल का मतलब ये है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। रीड कर लीजिए बॉक्स, जितने भी इधर इस बॉक्स में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनके लिए भी सिंगुलर वर्ब आते हैं, रीड करिएगा। अब ये नेक्स्ट बॉक्स देखिए, ये जो नेक्स्ट बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हुए हैं जो हमेशा ही प्लूरल लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स, शूज़, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, लिखे भी इनको प्लूरल फॉर्म में जाता है क्योंकि ये होते भी दो हैं, मीन्स पेयर में होते हैं, दैट इज़ द रीज़न इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग जोन एक्सरसाइज। फर्स्ट, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। ये पूरी एक डिश का नाम है, राइस एंड करी साथ में खाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, एक डिश। ओके तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हमने रूल पढ़ा था एंड के साथ कोई लिखी हो जो चीज़ तो उसके लिए क्या करते हैं हम प्लूरल लगा देते हैं, नहीं इसमें नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, इट विल बी रॉन्ग। राइस एंड करी को साथ में यूजुअली खाई जाती है इसलिए इसको एक डिश माना गया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इज़। यहाँ पे भी आपको लिखना है अपनी बुक्स में इज़, और नीचे करेक्ट करके लिखनी है स्टेटमेंट पूरी, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, इस तरीके से करना है। फाइन, सो नेक्स्ट वी हैव एवरीवन। मैंने आपको कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़ाए थे, एवरी, एवरीवन, ईच, नाइदर, मेनी अ, जिसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो एवरीवन के केस में भी वर्ब कौन सा आया है, वॉज। दो वर्ब दिए हैं, इनमें से कौन सा आया है, वॉज आया है, बिकॉज सिंगुलर वॉज है। एवरीवन वॉज वेल ड्रेस्ड इन द पार्टी, सेम चीज़ नीचे लिखी हुई है, एवरीवन वॉज वेल ड्रेस्ड इन द पार्टी। थर्ड, दिस गर्ल और दैट बॉय। और का केस हमने क्या पढ़ा था, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। दिस गर्ल और दैट बॉय मतलब कि या तो ये गर्ल या फिर ये वाला बॉय हैज़ ब्रोकन द ग्लास, इसके साथ भी सिंगुलर आया। फोर्थ, आइदर द फादर और हिज सन्स। मैंने आपको आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर के केस में मैंने आपको बताया था हमें सेकंड सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, पहला तो फादर है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है हिज सन्स। सन्स का जो फॉर्म है कौन सा है, इट इज़ प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है तो हम इसके हिसाब से ही वर्ब भी लगाएंगे। वर्ब हमारे पास ऑप्शन है हैज़ और हैव, तो प्लूरल वर्ब कौन सा है, प्लूरल है हैव, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैव। फाइन, नीचे वापस लिख देंगे सेंटेंस, आइदर द फादर और हिज सन्स हैव टू पे द फाइन। नेक्स्ट फिजिक्स, फिजिक्स लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको बताया था मैंने। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका
मीनिंग तो सिंगुलर होता है बट फॉर्म प्लूरल होता है. फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ सिंगल सब्जेक्ट, singular subject, therefore the verb which will come here it will also be singular. दो ऑप्शन है, was और were में से क्या आएगा? was. physics was her favorite subject. 6 both the girls आया तो क्या बन गया ये? प्लूरल सब्जेक्ट. therefore both the girls के साथ क्या आएगा? are. is और are में से क्या आएगा? are. 7th neither of them. neither वाला केस भी मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें हमने एवरीवन ईच वाले पढ़े थे, उसमें नाइदर भी लिखा हुआ था, पढ़िएगा. इस केस में भी नाइदर के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है. देयरफॉर नाइदर ऑफ देम हैज डन द सम. सेम चीज नीचे लिख दी है. फाइन. नेक्स्ट, हार्ड टाइम्स डैश रिटन बाय चार्ल्स डिकिंस. हार्ड टाइम्स क्या है? बुक का नाम है भले ही इसका फॉर्म प्लूरल है बट मीनिंग सिंगुलर है. देयरफॉर इसमें क्या आएगा? was. 9 द ग्रेट फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डैश डेड. अब आप सोच रहे होगे मैम इसमें तो आर आना चाहिए था, इस क्यों आया? बिकॉज एक रूल ऐसा भी है जो आप पढ़ चुके हो, भले ही इसमें एंड लिखा हुआ है बट ये साथ में क्या लग गया? द ग्रेट फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. ये एक ही पर्सन की बात करी गई है. वो पर्सन फिल्म प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है. वो उसकी डेथ हो गई तो इस केस में इज आएगा बिकॉज ये एक ही पर्सन की बात की गई है. अंडरस्टूड. 10th 100 रुपीज़ एक पर्टिकुलर नोट की बात की गई है, इसलिए इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट है बट फॉर्म इसका प्लूरल है बिकॉज रुपीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इज. वापस से अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आता है वापस से एक बार रूल वापस पढ़िए, समझिए एंड देन अच्छे से खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए. करेक्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव इज करेक्ट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड रीराइट देम. अब आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें वर्ब रॉन्ग होगी, उसको हमको करेक्ट करना है. उसकी जगह से सही वर्ब आनी चाहिए वो लिखनी है और वापस से सेंटेंस हमें नीचे लिखना है. लेट्स स्टार्ट. ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड. नो. सो ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी एंड बीच में आ गया तो यहाँ पे इस नहीं आना चाहिए. क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए. देयरफॉर आर. ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. इंस्टेड ऑफ इज वी हैव टू राइट आर. दिस होल सेंटेंस विल बी सेम, just instead of is you have to write r. Next, second, the palace with all royal family members were burnt. अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि वर्ड तो सही है, यहाँ पे तो फैमिली मेंबर्स लिखा है विच इज प्लूरल, तो उस हिसाब से वर्ड जो लिखा है वो सही होगा, बट नो, इट इज रॉन्ग. यहाँ पे मेनली किसकी बात करी गई है? पैलेस की. द पैलेस जल गया जिसमें कि विद ऑल फैमिली मेंबर्स, सारे ही फैमिली मेंबर्स भी थे. वर बंट नॉट वॉज बंट. पैलेस तो एक ही है ना, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? वॉज बंट. बिकॉज यहाँ जो यूज करा है वर्ब ये पैलेस के लिए यूज करा है. देयरफॉर द पैलेस विद ऑल द फैमिली मेंबर्स वॉज बंट. पैलेस बंट हो गया इसलिए लिखा है वॉज बंट. नेक्स्ट, सम ऑफ द चिल्ड्रन हैज ब्रोकन द रूल्स. सम ऑफ द चिल्ड्रन का सेम आया. सम ऑफ द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या है? प्लूरल फॉर्म है. चाइल्ड इज सिंगुलर whereas children is the plural form. Therefore with plural we have to write plural verb, but has is singular, so instead of has you have to write have. Fine. Some of the children, same, instead of has write have, have, have broken the rules. Fourth, none of the captives have accepted defeat. कैप्टिव्स जो है नन साथ में क्या यूज़ करा हुआ है? नन. मतलब किसी ने भी नहीं एक्सेप्ट करी अपनी हार. तो नन के केस में क्या आता है? जब हमने रूल पढ़े थे तो नन के केस में लिखा हुआ है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है नन के साथ. तो नन ऑफ द कैप्टिव्स हैज एक्सेप्टेड द डिफीट. फाइन. हैज एक्सेप्टेड द डिफीट. इंस्टेड ऑफ हैव यू हैव टू राइट हैज. नेक्स्ट, फिफ्थ इज द ग्रेट ऑरेटर एंड राइटर. इधर वन मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑरेटर और राइटर एक ही इंसान है. द ग्रेट ऑरेटर एंड राइटर हैव अराइव्ड. इंस्टेड ऑफ हैव वी हैव टू राइट हैज बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी हिंट दे दी है कि दोनों एक ही पर्सन है. यहाँ आप चाहो तो नहीं लिखो वन मैन,
Instead of just have, we have to write has. So it will be the great orator and writer has arrived. Correct? Instead of have, we have to write has, because the great orator and writer is only a single person. Next we have either money or some gift make him happy. या तो मनी या फिर कुछ गिफ्ट मेक हिम हैप्पी लिखा हुआ है. तो हमने आइदर और के केस में क्या पढ़ा है, हमें सेकंड सब्जेक्ट देखना पड़ता है इस केस में, जो सब्जेक्ट वर्ब के ज़्यादा पास हो. वर्ब क्या है, मेक. इधर ज़्यादा पास कौन सा सब्जेक्ट है, सम गिफ्ट. यहाँ जो गिफ्ट लिखा है ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स. सिंगुलर के केस में क्या लग जाता है वर्ब में, ऐसे आईएस हम लोग ऐड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे मेक का क्या हो गया, मेक्स. MEKES. आइदर मनी और सम गिफ्ट मेक्स हिम हैप्पी. देन फुल स्टॉप. ओके. 7. द स्वॉर्म ऑफ बीस वर नोटोरियस. इधर स्वॉर्म क्या है, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का हमने रूल पढ़ा था. कलेक्टिव नाउन के केस में वर्ब क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आता है. यहाँ पे वर्ब इन लोगों ने प्लूरल लिख दिया है, तो वर्ब की जगह आपको केवल वॉज लगाना है, बाकी सम एज इट इज रहेगा. द स्वॉर्म ऑफ बीस वॉज नोटोरियस. 8. मैनी अ मैन. मैनी अ का केस भी हमने आपको पढ़ाया था. उसमें क्या बताया था कि मैनी अ के केस में भी क्या लग जाता है, वर्ब सिंगुलर वर्ब आ जाती है. तो मैनी अ मैन, instead of have you have to write has. Many a man has lost their lives searching for gold. 9. both of these boys. both of these boys क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस केस में वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए. तो both of these boys, instead of has you have to write have. both of these boys have done mischiefs. 10th. Chronicles of Narnia are a great movie. ये मूवी का नाम है मूवी का, भले ही इसका फॉर्म प्लूरल है क्रॉनिकल्स, बट इसका मतलब सिंगुलर है. तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज अ ग्रेट मूवी आएगा, बिकॉज ये मूवी का नाम है. तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज अ ग्रेट मूवी. इंस्टेड ऑफ आर यू हैव टू राइट इज. फाइन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स डू दिस. फर्स्ट, ईदर शी और हर पेरेंट्स टू साइन द एप्लीकेशन. इधर और के केस में मैंने आपको बताया है, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं, लेटर सब्जेक्ट. इधर सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, हर पेरेंट्स, बिकॉज सबसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो शी है. तो हर पेरेंट्स जो है उसका फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म है. प्लूरल फॉर्म में वर्ब भी प्लूरल आएगा. तो इन चारों ऑप्शन में से प्लूरल कौन सा है, हैव. आंसर इज बी, हैव. ईदर शी और हर पेरेंट्स हैव टू साइन द एप्लीकेशन. सेकेंड, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स डैश सेलेक्टेड फॉर द टीम. ईच का केस मैंने आपको बताया था. ईच के केस में क्या आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, देयरफॉर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वॉज. ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम. सेकेंड, माई ग्रैंड मास स्पेक्टिकल्स डैश ब्रोकन टुडे. स्पेक्टिकल्स का जो रूल था आपकी बुक में ही जब एक्सप्लेन करा था, तो आखिरी रूल लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स का. स्पेक्टिकल्स होता भी प्लूरल है, उसका फॉर्म भी प्लूरल होता है, और ये पैर में यूज़ होते हैं. मतलब कि जो आप पहनते हैं स्पेक्स, वो क्या होते हैं, 2 ग्लासेस होते हैं उसमें. तो इसके साथ जो आता है वर्ब, वो भी प्लूरल आता है. तो इस केस में क्या आया, माई ग्रैंड मास स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन टुडे. मेरी ग्रैंड माँ के स्पेक्टिकल्स आज टूट गए. ऑप्शन इज बी. फोर्थ, रीना एंड टीना डैश बेस्ट फ्रेंड्स. ये भी रूल हमने पढ़ा है. जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से ज्वाइन कर देते हैं, तो उस केस में वर्ब हमारा प्लूरल आता है. तो रीना एंड टीना आर बेस्ट फ्रेंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिफ्थ, आर टीम डैश रेडी टू प्ले द मैच. आर टीम, टीम कलेक्टिव नाउन है, पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है. इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आर टीम इज रेडी टू प्ले द मैच. इज द आंसर इज ए ऑप्शन. 6, द हॉर्स एंड द कैरियज डैश एट द डोर. अब जिस तरीके से मैंने आपको, जब हम वॉकिंग जोन स्टार्ट कर रहे थे, तो राइस एंड करी लिखा हुआ था फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में. मैंने आपको बताया था इसको साथ में डिश बोलते हैं. राइस एंड करी काफ़ी फेमस डिश है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लिखा है. इधर भी हॉर्स एंड कैरियज क्या है, हॉर्स के पीछे जो बंधा रहता है, हॉर्स के पीछे लोड कैरी करने के लिए, हैवी जो लोड्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए जो पीछे बांधते हैं हॉर्स के, उसको बोलते हैं कैरियज.
कार्ड टाइप का जो होता है तो साथ में यूज़ करते हैं ना, तो उसको सिंगल यूनिट माना जाता है। देयरफॉर इसमें जो वर्ब आएगा वो भी सिंगल आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर। द आंसर इज ए। ऑप्शन ए इज द आंसर इज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 12 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ हम ख़त्म करते हैं। कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया। स्टिल आपको ये पूरी एक्सरसाइजेस खुद से करने की कोशिश करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।